हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज यूजी सेमेस्टर वन में जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर जिसका भी सेमेस्टर वन में माइनर पेपर हिस्ट्री है, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सेमेस्टर वन में जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर जिसका भी सेमेस्टर वन में माइनर पेपर हिस्ट्री है, दोनों का जो सिलेबस है, दोनों का सिलेबस में एक सेम चैप्टर पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। उसमें एक चैप्टर पढ़ना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। और उस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही साधारण शब्दों में बताएं ताकि आपको एक बार देखने से और समझने से जो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियां, ठीक है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो परिचय, ठीक है। इसमें हम लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का महानतम सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वे भारतीय इतिहास का एक महान सम्राट था। उसने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को अंत करके मगध के राज सिंहासन को प्राप्त किया था। उसने क्या किया था? 322 ईसा पूर्व में जो नंद वंश को अंत करके मगध के राज सिंहासन को जो प्राप्त किया था तथा मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसने अब तक के विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधकर एकीकृत किया तथा एक विशाल मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया था, जो कि अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था। यानी कि क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य थे, उसका स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो भारतीय इतिहास का एक महान सम्राट था। उसने 322 ईसा पूर्व में जो है वो नंद वंश को अंत करके मगध के राज सिंहासन को प्राप्त किया था तथा मौर्य वंश का स्थापना किया था। उसने अब तक के विखंडित भारत, यानी जो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, उसको एक सूत्र में बांधकर उसको एकीकृत किया, ठीक है। और एक विशाल मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना किया था, जो कि अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था, वो 340 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो अभी वर्तमान में पटना कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था। वे प्रारंभ में एक बेहद साधारण परिवार में ताल्लुक रखते थे। उनके पिता नंदों के साम्राज्य में एक साधारण सी नौकरी करते थे तथा उनकी माता मूरा घर के कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी करती थी। उनके माता का नाम क्या था? मूरा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उसका जो जन्म हुआ था वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। वे प्रारंभ में जो थे वो एक बेहद साधारण परिवार से जो ताल्लुक रखते थे, ठीक है। उनके जो पिता थे वो नंदों के साम्राज्य में जो है एक साधारण सी नौकरी करते थे, ठीक है, तथा उनके माता मूरा घर के कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी करती थी। किसी कारणवश से चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की हत्या नंद वंश के लोगों के द्वारा कर दी गई थी, जिसके पश्चात उनके घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी बचपन में ही उसमें उज्जवल भविष्य के समस्त लक्षण विद्यमान थे। उसने अपने 24 वर्ष के शासनकाल में इतनी सफलता प्राप्त की कि जितनी किसी अन्य शासक ने नहीं की थी। यानी कि क्या है कि किसी कारणवश जो है चंद्रगुप्त के जन्म से पूर्व ही उनके पिता का जो है हत्या नंद वंश के लोगों ने कर दिया था, ठीक है। जिसके पश्चात उनके घर का स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गया था, ठीक है। यानी कि उसका घर का स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गया था, ठीक है। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी बचपन में ही उसमें जो भविष्य है, उसका जो भविष्य था वो बहुत ही उज्जवल था, ठीक है। और उसने अपने 24 साल के शासनकाल में इतना सफलता प्राप्त किया कि जितना कि कोई अन्य शासक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के दौरान इतना सफलता और उपलब्धियां प्राप्त कर लिया जितना कि कोई अन्य शासक नहीं कर पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां निम्नलिखित है। यानी कि ऊपर में भी हम देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान जो है, यानी कि 24 साल के शासनकाल के दौरान इतना सफलता और इतना उपलब्धियां प्राप्त कर लिया था कि जितना किसी अन्य शासक नहीं कर सकता, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां वो निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद हम सब पॉइंट बाय पॉइंट इसमें देखेंगे। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला उपलब्धियां देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखे हैं मगध पर प्रथम आक्रमण, ठीक है।
देखिए इसमें हम लिखे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सी सेना के साथ सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया, परंतु इससे पहले कि वे नंद साम्राज्य की थोड़े से भी क्षति पहुंचा पाते, वहां के लोग और नंद वंश की विशाल सेना ने चंद्रगुप्त सेना को नष्ट कर दिया, जिसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। यानी देखिए, जब पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर जब पहला बार आक्रमण किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटा सा जो सेना लेकर सीधे जो है मगध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जिससे के कारण क्या हुआ था कि वहाँ पे जो मगध में उस टाइम जो साम्राज्य थे वो नंद साम्राज्य थे। ठीक है, और उसका विशाल सेना और लोग ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो छोटा सा सेना था उसको नष्ट कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपना जान बचाकर जो भागना पड़ा, और जान बचाकर भागकर वो कहाँ पहुँच गए, पंजाब और सिंध जाके पहुँचे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का हम दूसरा उपलब्धियाँ लिखे हैं। तो देखिए इसमें दूसरा उपलब्धियां हैं कि पंजाब व सिंध विजय। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त का मौर्य का पंजाब व सिंध विजय। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां से भागकर पंजाब व सिंध आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सिकंदर के शासित क्षेत्र के जनता को उनके खिलाफ भड़काया और विद्रोह करा दिया। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य थे वो बहुत ही शातिर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब मगध पर पराजय का सामना करना पड़ा तो वहाँ से जो भागकर पंजाब और सिंध आ पहुँचे। ठीक है, और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, उस टाइम जो पंजाब और सिंध पर जो शासनकाल था वो सिकंदर का शासनकाल था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिकंदर के शासित क्षेत्र में जो है जनता को उनके खिलाफ भड़काया और विद्रोह करा दिया। ठीक है, और इनका जो लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की सेना इकट्ठा करके सिकंदर के प्रतिनिधियों की हत्या करा दिए और पंजाब व सिंध पर अपना शासन जो है स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा उपलब्धियां है। उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य का तीसरा उपलब्धियां देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो तीसरा उपलब्धियां है वो तीसरा उपलब्धियां मगध पर दूसरा आक्रमण। ठीक है, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण मगध पर किया था तो छोटा सा सेना होने के कारण उसको जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार जब उन्होंने पंजाब और सिंध पर विजय पा लिए तो उसके पास जो है सेना जो है वो भरपूर हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है कि मगध पर दूसरा आक्रमण। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पंजाब व सिंध क्षेत्र आ गया था। ठीक है, अतः उसके पास धन का स्रोत बन गया जिससे सेना इकट्ठा करने में आसानी हुई। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने विजय अभियान मगध के छोटे छोटे क्षेत्र पर कब्जा करता चला गया। इसके साथ साथ अपनी सैन्य शक्ति को और सुदृढ़ यानी कि बेहतर करता चला गया और अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ उसने मगध पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के जो राजा थे धनानंद, उन पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो तीसरा उपलब्धियां था। उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो है चौथा उपलब्धियां देखेंगे। तो चौथा उपलब्धियां है चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध। ठीक है, तो सेल्यूकस कौन थे, देखिए सेल्यूकस जो थे वो सिकंदर के जो सेनापति थे। ठीक है, यानी कि सेल्यूकस एक महान योद्धा थे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लिखे हैं कि मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। ठीक है, यानी कि क्या है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर जब अपना अधिकार जमा लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक विशाल साम्राज्य का जो है शासक बन गया। ठीक है, जिसके बाद उसने उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की जहां पर सिकंदर का अधिकार था। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उसी दौरान सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। सेल्यूकस भी सिकंदर के समान एक महान योद्धा थे। ठीक है, उसके बाद आगे है कि उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद आज़ाद हुए क्षेत्र को पुनः अपने अधीन करने की कोशिश में सफल रहा। ऐसे में सेल्यूकस की सीमाएं बढ़ने लगा। इसके बाद चंद्रगुप्त की सीमा तथा सेल्यूकस की सीमा के बीच टकराव उत्पन्न होने लगा, जिसके बाद दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त विजय हुए। ठीक है, यानी कि क्या है कि जब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब विजय प्राप्त कर लिया था तो उसके पास जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का जो है शासक बन गया था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि जिन प्रदेशों पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पराजय का सामना करना पड़ा था उन प्रदेशों पर भी जो है वहाँ पे छोटा छोटा सा अधिकार करने लगा और उन प्रदेशों को भी जीतने का प्रयास करने लगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उसी दौरान जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। ठीक है, सेल्यूकस भी जो थे वो सिकंदर के समान एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की मृत्यु के बाद जो आज़ाद हो गया था क्षेत्र, यानी जिस क्षेत्र पर कोई किसी का कब्जा नहीं था,
उसको जो है सेल्यूकस अपने अधीन करने में सफल रहा। ठीक है, तो ऐसे में सेल्यूकस की सीमाएं बढ़ने लगा। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त की सीमा तथा सेल्यूकस की सीमा के बीच टकराव उत्पन्न होने लगा, जिसके बाद दोनों शक्तियों के बीच जो है युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विजय हुआ। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का हम पांचवा उपलब्धियां देखेंगे। तो देखिए पांचवा उपलब्धियां में लिखे कि अन्य उपलब्धियां। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य उपलब्धियां। तो देखिए इसमें हम लिखे हैं कि इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावा और भी बड़े बड़े अभियानों में हिस्सा लिया था। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, यानी देखिए इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इसके अलावा और भी बड़े बड़े अभियानों में जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, और उसने जो है दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करके रखा था। ठीक है, उसके बाद जब हम ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें सबसे लास्ट में जो है निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और निष्कर्ष लिख कर ही क्वेश्चन को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम निष्कर्ष लिखें कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का एक ऐसा शासक था और उसने अपने शासन काल को इस प्रकार से चलाया था कि सभी लोगों का लोकप्रिय हो गया था और वह एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया एवं एक शक्तिशाली शासनकाल चलाया। ठीक है, यानी निष्कर्ष में आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग क्या लिखे हैं ऊपर में, वो निष्कर्ष में जो है 2 या 4 लाइन, यानी कि जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास किए। ठीक है।